हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं नेहा तोमर और आप सुन रहे हैं शक्ति स्टोरीज, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ आर्मी वाइफ्स। कुछ ऐसे किस्से कहानियां जो आपको बताएंगे कैसी होती है आर्मी सोल्जर्स के परिवारों की जिंदगियां। जी हाँ, वापस हूं मैं आपके साथ एक नई कहानी शेयर करने के लिए। माफ कीजिएगा जो इतना वक्त लगाया, पर क्या करें, फौजी पति के साथ रहना कोई आसान बात तो नहीं। बहुत जगहें बदलनी पड़ती हैं और इस बीच अपना रिकॉर्डिंग सेटअप तो भूल ही जाओ। खैर, मोर ऑन दैट लेटर। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए अपने सेकेंड एनिवर्सरी की कहानी। मैं काफी एक्साइटेड थी जब अपने ऑफिस से निकली न्यू दिल्ली स्टेशन जाने के लिए, जहां मैंने जिंदगी भर में ट्रेन जर्नी मुश्किल से 4 से 5 बार करी होगी। अब हर ऑल्टरनेट फ्राइडे दिल्ली से भटिंडा का रास्ता तय करते करते रेलवे स्टेशन बहुत सही से पहचानने लगी थी। दोपहर 3:15 बजे जेएनयू के पास मेरे ऑफिस से निकलकर 4:20 की शताब्दी पकड़ने के लिए मेरी रेस ही लगती थी वक्त के साथ। भागती दौड़ती पहुंच ही जाती थी किसी तरह, और फिर सारी थकान स्टेशन पर मेरा इंतजार करते हुए डीजे का चेहरा देखकर मानो छू मंतर हो जाती थी। इस बार फिर मैं भटिंडा पहुंचने वाली थी। उनका फोन आया कि वो स्टेशन पहुंच गए हैं। मेरे स्टेशन की अनाउंसमेंट होते ही मैं उठी अपना लगेज उतारने के लिए, जो कि अपनी सीट के ऊपर वाले स्पेस में रखा था। उफ, काफी भारी था इस बार बैग मेरा। उठाते रखते में ही ध्यान आता है ना। पर मैं क्या करती, अब घूमने जाने के लिए तो कपड़े चाहिए ही होते हैं ना थोड़े ज्यादा। आखिर मैं 2 दिन की लीव लेकर जो निकली थी ऑफिस से। जी हाँ, हमारी सेकेंड एनिवर्सरी आ गई थी। हमने ट्रिप प्लान की थी हिमाचल प्रदेश के वादियों में बसे एक हिल स्टेशन चैल जाने के लिए। सब बुकिंग्स हो गए थे। काफी शॉपिंग भी करी थी मैंने दोनों के लिए। फर्स्ट एनिवर्सरी तो आपको पता ही है कैसे गई थी। पुराने एपिसोड्स में बताया है मैंने, ना सुने हो तो एपिसोड 4 और 5 जरूर सुन लीजिएगा। बस यही सब एक्साइटमेंट में भटिंडा स्टेशन आ ही गया था, और डीजे एज यूजुअल मेरे पलक झपकने से पहले मेरा सामान लेके मेरे आगे आगे चल दिए थे। उन्होंने कार की डिग्गी खोली और बैग उठा के रखा तो उन्हें भी रोज से थोड़ा भारी लगा। कार में बैठते ही उनका पहला सवाल था, इतना क्या भरकर लाई हो? मैंने बहुत एक्साइटमेंट में उन्हें बताया, अरे मैंने बहुत शॉपिंग की है ना, हम घूमने जा रहे हैं। इस पर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोले, मैं तुम्हें फोन पर बता नहीं सकता था, मेरी लीव कैंसिल्ड है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो पल मुझे काफी धक्का सा लगा। सब जानते समझते हुए भी मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं डीजे से नाराज थी भी और नहीं भी। कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा था कि ये शायद हो सकता है, पर फिर भी मैं उम्मीद में थी शायद हमारे 3 दिन के प्लान पर क्यों इसका असर पड़ेगा। अगले दिन हमको यूनिट के 2IC साहब ने अपने घर पे इनवाइट किया था डिनर के लिए। 2IC इज सेकेंड इन कमांड ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल नेहरू, आई वुड कॉल हिम हियर। इट वॉज अ रिलैक्स सैटरडे नाइट, या यूं कहूं कि उस वक्त देश के माहौल को देखते हुए रिलैक्स होने की एक कॉन्शियस कोशिश की जा रही थी। उस दिन उनके 2IC ने बताया कि उन्होंने तो डीजे को रोका भी नहीं लीव जाने से। डीजे ने खुद ही अपनी छुट्टी कैंसिल की है। ये सुनकर तो मुझे और गुस्सा आ रहा था, जो कि मैं डीजे पर निकाल भी नहीं सकती थी उस वक्त। वहां बैठे सब लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते थे, जानते थे कि नॉर्मल नेहा कभी ऐसी नहीं होती है, तो जाहिर है काफी सवाल भी आ रहे थे। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो रही हो, इट्स ओके, अगली बार चले जाना, ब्ला ब्ला ब्ला। पर ये सब जानते थे कि फौज में जो आज और अभी आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए,
क्योंकि एक फौजी की लाइफ उसके खुद के कंट्रोल में कभी नहीं होती। इसलिए आप एक फौजी से लाइफ एंजॉय करना ज़रूर सीख सकते हैं, क्योंकि वो कहीं भी किसी भी माहौल में ज़िंदगी जीना और मज़े से जीना जानते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी की कीमत समझते हैं। खैर, उस रात हमें कुछ 12 साढ़े 12 बज गए थे घर पहुंचने में। मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया जब आपको किसी ने रोका ही नहीं। उन्होंने मुझे समझाया, देश में जो माहौल है उसमें हमें किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे अंडर काम करने वाले सब जवानों की छुट्टी कैंसिल की गई है, तो मैं कैसे कहीं घूमने जा सकता हूँ यहाँ सबको छोड़कर। चाहे मुझे कोई रोके या नहीं, मैं अपने लोगों को ऐसे वक्त में छोड़कर नहीं निकल सकता। उस दिन मुझे लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक मिला, जो कि शायद ही किसी किताब में पढ़ाया जाता हो। डीजे वॉक द टॉक के एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और फौज में तैनात हर अफसर, हर जवान खुद से पहले अपने साथ के लोगों के बारे में और देश के बारे में सोचता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ये सब कहकर डीजे तो 5 मिनट में सो गए बड़े आराम से। मुझे हमेशा ही वक्त लगता है, स्पेशली जब सारी रात हेक्टर की आवाज सुनाई देती हो घर में और आप गुस्से से भरे हुए हो। मेरे अंदर इस वक्त बहुत तरह के इमोशंस चल रहे थे, जो कि ना मैं किसी से कह पा रही थी उस वक्त, और ना खुद समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। पूरी रात करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आई। फिर मुझे लगा शायद डीजे के खर्राटों की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मानेंगे, रात के 2 बजे मैं गूगल पे ये सर्च कर रही थी कि क्या करें जो डीजे के खर्राटे बंद हो, क्योंकि वो रोज तो नहीं करते ऐसा। फिर 1 और घंटे वो सब तरीके आजमाए गए, किसी तरह उनके नए पोस्चर्स ठीक करे, पर कोई फायदा नहीं। फिर फाइनली मैं 3:30 बजे उठकर दूसरे कमरे में चली गई। फिर कई घंटे निकल गए, पर नींद का कोई नामो निशान नहीं था। सुबह के 5:15 तक मैंने टाइम देखा था। ऐसा मेरे साथ लाइफ में दूसरी बार हो रहा था कि मैं पूरी रात सो नहीं पा रही थी। एक बार शादी से कुछ हफ्ते पहले, और अब। इतने में डीजे की आंख खुली और उनको रियलाइज हुआ कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। ढूंढते हुए वो बाहर आए और उन्होंने मुझे सोफे पे सोया पाया, तो थोड़ा परेशान सी आवाज में मुझसे पूछा, नेहा नेहा क्या हुआ, यहाँ क्यों हो? मैं कच्ची नींद में थी तो सुनाई भी दे गया। आंखें मसलती हुई जब मैं जगी, मैं रात भर ना सो पाने की थकान महसूस कर सकती थी। और मैंने डीजे से पूछा, टाइम क्या हुआ है? एंड ही टोल्ड मी 5:45 एंड माय रिएक्शन वाज, अभी तो सोई थी किसी तरह, क्यों जगाया? एंड देन आई टोल्ड हिम हाउ आई कुड नॉट कीप काम लास्ट नाइट एंड कुड नॉट स्लीप एट ऑल। दैट वाज जस्ट अ बिगनिंग टू माई डेवलपिंग इंसोम्निया, जिसका इम्पैक्ट बहुत वक्त तक रहा। और ये इंसोम्निया मेरी जैसी कई फौजी वाइफ्स में एक कॉमन बीमारी होगी शायद। डिस्टेंट फैमिलीज आर नॉट वेरी इजी टू मैनेज, स्पेशली तब जब देश में इतना कुछ चल रहा हो। आफ्टर ऑल, सेफ्टी ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। उस दौरान रात भर हेक्टर की आवाज मानो एक रूटीन बन गई थी। शायद आप भुला सकते होंगे वो दिन, पर उस आतंकी वारदात को भुला पाना किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की फैमिली के लिए बहुत मुश्किल होगा। वो 14 फरवरी 2019 का दिन था, जब सब वैलेंटाइंस डे मना रहे थे। तब आतंकियों ने सीआरपीएफ के 78 वाहनों के काफिले पे अटैक किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। बहुत बड़ा झटका था ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। 26/11 के बाद देश भर की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों से लोहा ले रखा था और उनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा था। इसलिए अगर आप देखें
तब से अब तक कोई भी मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी सिविलियन इलाके में नहीं हुई है। कितने ऑफिसर्स और जवानों को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता रहा। कभी किसी को घर पे जाकर अटैक किया तो कभी किसी को किडनैप किया। ये अटैक भी कुछ ऐसा ही था, जहां टेररिस्ट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल तोड़ने के लिए करवाया गया था। पर उस हादसे के 3 दिन बाद 18 फरवरी को 55 राष्ट्रीय राइफल्स, सीआरपीएफ एंड स्पेशल ऑपरेशंस टीम के एक जॉइंट ऑपरेशन में पुलवामा अटैक के गुनहगार जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। जाने यहां भी गई। मेजर विभूति शंकर धोंडियाल समेत 3 जवान भी उसी ऑपरेशन में शहीद हुए। कई बार ये सोच सोचकर मन बहुत उदास होता रहा कि मेजर धोंडियाल अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी की लीव प्लान कर रहे थे। उनकी वाइफ जो एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी उस समय, वो भी कितनी एक्साइटेड रही होंगी अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। और यहाँ मैं गुस्से से तमतमा रही थी, सिर्फ इस वजह से कि हमने जैसे सोचा था हम वैसे अपनी सेलिब्रेशंस नहीं कर पाए। खैर, मैंने मूव ऑन किया एंड enjoyed the time I had with my man on our anniversary. उस हर पल का शुक्रिया करते हुए जो हमने साथ बिताए। हमें सरप्राइज देने के लिए हमारे रेजिमेंट के सभी लोग भी घर आए। फौज में एक आर्मी वाइफ की जर्नी बहुत अप्स एंड डाउन से भरी होती है। ये जर्नी ही आपको बहुत कुछ सिखा देती है, चाहे वो हर 2 साल में शहर बदलना हो या एक ही दिन में घर। जी, अभी के लिए बस इतना ही, पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आज आपने अपनी फैमिली के साथ बिताए वक्त के लिए भगवान को शुक्रिया अदा किया। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब आप कहीं भी अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं। चैनल का नाम है DJ Neha 2017, DJAYNEHA 2017, और पॉडकास्ट को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि शक्ति स्टोरीज इज अवेलेबल ऑन Gaana, Spotify, YouTube and all other leading podcast apps. Jai Hind.